नमस्कार। कल जहाँ से मैंने बात ख़त्म की थी वहीं से फिर शुरू कर रहा हूँ। क्रिया जो है उसमें कुछ शब्द और रह जाते हैं जिन पर चर्चा करनी ज़रूरी है। तो मैंने आपको अकर्मक क्रिया समझा दिया, सकर्मक समझा दिया, द्विकर्मक समझा दिया, पूर्वकालिक क्या है वो बता दिया, प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है वो बता दिया, संयुक्त क्रिया क्या है ये बता भी दिया। लेकिन इसमें कुछ बातें और बतानी बाकी है। ठीक है, नाम धातु पर चर्चा करनी बाकी है। कृदंत क्या है उस पर भी कुछ बात करनी जरूरी है। क्रियार्थक संज्ञा क्या है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनकी जानकारी जरूरी है। तो आज मैं बताऊंगा क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है। क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है बताने को तो मैं एक शब्द में ही इसका उत्तर बता दूंगा, लेकिन हमें प्रश्न उत्तर नहीं बताने, समझाने पर चर्चा हो रही है। तो समझाते समझाते कुछ बातें बताते बताते यहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं पीछे का एक टॉपिक है उस पर एक प्रश्न पूछ लेता हूँ आपको। कौन सा शब्द सही लगता है आपको, पहला या दूसरा? कुछ ध्यान में आया? चंदन, जहां पंचम वर्ण आने की गुंजाइश रहती है वहां अनुस्वार ही सही माना जाता है। ठीक है, ये चंदन गलत लिखा हुआ है। और जहां नासिका और कंठ दोनों से स्वर की ध्वनि ना, वहाँ अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु लगता है। जैसे चांद, यहाँ चंद्र बिंदु आ जाएगा। ठीक है, चांद तो नासिका प्लस कंठ। बाकी जहाँ पंचम वर्ण आने की बात होती है वहाँ अनुस्वार सही है, तो ये सही नहीं है, ये सही है। इन कुछ एक वाक्यों को देखिए। वह किसान है, यहाँ है क्रिया है। वह भोजन पकाती है, तो पकाना ये क्या है, क्रिया है। वर्षा हो रही है, ये क्या है, क्रिया है। वह डॉक्टर है, ये क्या है, क्रिया है। क्रिया क्या होती है देखो, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए या स्थिति का बोध हो, स्थिति का बोध हो, तीन चीजें हैं। तो है भी क्रिया है, ये एक स्थिति का संकेत करती है। ठीक है, वह डॉक्टर है तो है भी वर्ब है, क्रिया है, ये स्थिति को दर्शाने वाली विधान प्रस्तुत करती है। तो किसी भी शब्द के बारे में जो शब्द विधान करते हैं वो विधान करने वाले शब्द क्रिया होते हैं। इन दो वाक्यों में देखना, पुलिस चोर को पकड़ती है, तो ये वर्ब है। क्या होती है वर्ब, कि कोई भी चीज है उसके बारे में जो विधान प्रकट होता है, किसी चीज का पता चलता है, वो क्रिया आती है। इससे पता चल रहा है कि किसी ने क्या किया, इस शब्द से पता चल रहा है। तो ये शब्द किसी चीज के लिए, किसी वस्तु के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, ये चीज क्या है, विधान प्रस्तुत करती है। तो ये वर्ब है, समझ गए। दूध फट गया, तो ये फटना क्या विधान प्रस्तुत कर रहा है, किसी चीज का विधान प्रस्तुत कर रहा है, दूध के बारे में कुछ पता चल रहा है ना, तो फिर ये चीज वर्ब है, क्रिया है। समझ गए। अब एक चीज और आती है धातु। धातु क्या है उस पर भी थोड़ा देखिए। तो चलिए धातु के बारे में। धातु क्या है, वे मूल शब्द जिनमें
विकार होने पर क्रिया बन जाते हैं, जिनमें विकार होने पर क्रिया बन जाती है वो धातुएं कहलाती है। थोड़ा वाक्यों पर नज़र दीजिए। हरिण भागा, तो यहाँ भाग ये मूल चीज है, इसमें क्या जुड़ा है? आ प्रत्यय जुड़ा है, आ ये जुड़ा है, भाग प्लस में आ, भागा। राजा नगर में आए, यहां मूल चीज क्या है? आ, ठीक है। मैं आऊंगा, यहां मूल चीज क्या है? आ। घास हरी होती है, यहां मूल चीज क्या है? हो, होना। तो भाग, आ, हो ये मूल चीज है, इनमें प्रत्यय जुड़कर या यूं कह दो विकार होकर, विकार का मतलब मैंने पहले बताया था, मतलब उस शब्द का रूप बदलना। विकार का मतलब किसी शब्द का रूप बदलना, लिंग वचन कारक किसी के भी माध्यम से, लिंग वचन कारक किसी भी माध्यम से किसी शब्द का रूप बदलता है तो हम बोलते हैं कि उसमें विकार उत्पन्न हो गया। और लिंग वचन बदलते रहो भले ही और शब्द में बदलाव नहीं आए, ज्यों का त्यों पड़ा रहे, उसको कहते हैं अविकारी। तो ये बाद में जिक्र करेंगे विस्तार से। तो एक बार यहाँ देखिए, धातुएं क्या है? जो मूल शब्द हैं। कौन से मूल शब्द? जिन मूल शब्दों के साथ कुछ जुड़कर विकार आ जाता है, यानी उनका रूप बदल जाता है, वो जो मूल है वो मूल क्या है? धातु कहलाती है। तो ये सारी की सारी क्या है? धातुएं हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में बोलूं, धातु जो है उसमें ना जोड़ने पर, ठीक है, क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। क्रिया का क्या है? सामान्य रूप बन जाता है। क्रिया का सामान्य रूप बनता है। अलग शब्द में और बताऊं, क्रिया के सामान्य रूप में से ना हटा दो तो धातु बच जाती है। चलना, तो इसमें से ना हटा दो आप तो चल, ये धातु है। ये क्या है? धातु। तो समझ में आई बात? धातु क्या है? वो मूल शब्द जिनमें परिवर्तन होकर, विकार होकर क्रिया बनती है, वो मूल शब्द धातु कहलाती है। एक दो उदाहरण से और देखो। इन उदाहरणों में और देखिए, आ के साथ अगर ना जोड़ते हैं तो आना, जाना, पढ़ना, लिखना, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं, बहुत सारी धातुएं हैं। ये धातु है सारी की सारी, ठीक है। धातु की क्या निशानी है? वो मूल रूप में होती है, उनमें विकार होते ही वर्ब का रूप धारण कर लेती है, और अगर ना लगाते हैं तो वर्ब का, क्रिया का सामान्य रूप तैयार होता है। क्रिया का सामान्य रूप क्रिया क्यों नहीं होती, इस पर चर्चा करेंगे। तो पहले धातु को क्लियर करो। चलना, चलकर, चलने से, चलती हुई, चलते हुए, चलाऊ, इन सब में चल मूल चीज है। चल, चल मूल चीज है। तो ये चल यहाँ क्या है? धातु है। समझ गए क्या? अब चल धातु में अगर ना जोड़ते हैं तो क्रिया का सामान्य रूप तो तैयार हो जाता है। चलना सामान्य रूप तैयार हो जाता है, लेकिन ये वर्ब नहीं होती। क्यों? बताऊंगा। एक बात और सुन लीजिए, हिंदी में वही चीज धातु है
जिनसे विकार उत्पन्न होकर के क्रिया कई रूपों में आ जाती है। हिंदी में जो दूसरी भाषाओं से शब्द आए हैं, क्रियाएं आई है, हम उनको ही मूल मानकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरी भाषाओं में उनका मूल रूप क्या था, इस पर हिंदी में चर्चा नहीं करते, वहीं से उसको मूल मानकर चलते हैं। ये भी आगे और क्लियर करूँगा। एक बार इन वाक्यों पर गौर करके देखिए। राम पढ़ता है, जो कुछ लिखा है या जो बोला जा रहा है उससे आपको कोई जानकारी मिल रही है, कोई विधान प्रस्तुत हो रहा है, किसी चीज़ का पता चल रहा है, तो वो वर्ब है जिससे हमें विधान का पता चलता है। कोई बात का कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, उसका पता चलता है ना, वो शब्द क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ आपको कुछ पता चला ना, राम पढ़ता है, कोई विधान प्रस्तुत हुआ, कोई बात सामने आई, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा पता चल रहा है ना। राम पढ़ता है, कुछ तो पता चला ना कि वो पढ़ रहा है, जानकारी मिल गई ना। तो जो जानकारी मिलती है, जो भाव प्रकट होते हैं, जो चीज़ सामने आती है, जो बात व्यक्त होती है ना, जो कहना चाहते हैं वो आगे तक चली जाती है ना, वो जो विधान प्रस्तुत होता है उसी को वर्ब कहते हैं, उसी को क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पता चल रहा है क्या कि राम पढ़ता है, पता चला। दूसरा देखो, राम पढ़ता था, अब एक नई बात और पता चल गई कि पहले पढ़ता था यानी अब नहीं पढ़ रहा, है ना, यानी कुछ ना कुछ पता चल रहा है। राम पढ़ता था, अब देखो राम कल पढ़ेगा, मतलब कुछ तो पता चला ना कि आज नहीं पढ़ रहा, कल शुरू करेगा, कल पढ़ेगा। तो कोई ना कोई विधान प्रस्तुत होता है, यानी कोई बात स्पष्ट होती है, कोई भाव स्पष्ट होता है, कोई बात सामने आती है। ठीक है, कोई सूचना मिलती है, मतलब कोई चीज़ सूचित होती है, समझ रहे हो। राम छोटे भाई को पढ़ाता है, अब एक नई बात सूचित हो गई, अब एक नई बात का और पता चल गया कि राम अपने छोटे भाई को पढ़ाता है। राम पढ़कर सो गया, अब एक नई बात सामने आ गई कि राम पढ़कर सो गया। राम बच्चे से पाठ पढ़वाता है। तो यहां देखो, इन चीजों से पढ़ता, पढ़ता था, पढ़ेगा, पढ़ाता है, पढ़कर, पढ़वाता है, इन सब में मूल क्या है? पैढ़, पढ़, ये मूल है। तो इसको कहते हैं धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और धातु में ना जोड़ दें तो क्रिया का सामान्य रूप बनता है, सामान्य रूप बनता है पढ़ना। अब देखो, मैंने कहा था ना, जो क्रिया का सामान्य रूप होता है वो क्रिया नहीं होती। अब आप पूछो क्यों नहीं होती? क्योंकि अब इसी पर गौर करो, इसी पर गौर करो। इससे क्या विधान प्रस्तुत होता है, किस बात की सूचना मिलती है, क्या सूचित होता है, क्या भाव प्रकट होता है? कुछ भी नहीं। यहां कभी आया पढ़ना? कहीं आया? और जितने भी अलग अलग शब्द आए हैं, इन सब से कोई ना कोई बात हमें सूचित हुई है, किसी बात का हमें पता चला है, कोई विधान हुआ है। तो वो जो विधिवाचक है ना, वही क्रिया असल में होती है। ये क्या हो गया, ये क्रिया क्यों नहीं है, ये तो मैंने बता दिया। तो अब इसको क्या कहेंगे? ये जो चीज़ है ये काम आती है कभी कभी। कब काम आती है? संज्ञा के रूप में काम आ जाती है, संज्ञा के रूप में। तब इसको क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं, तब इसको क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। दोबारा देख लो, क्रिया का मूल रूप यानी जो धातु में ना जोड़कर बनता है, वो जो सामान्य रूप है जिसमें विकार नहीं हो रहा, वो जो सामान्य रूप है, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, ये नहीं, पढ़ना, ये जो मूल है, ये जो सामान्य रूप है, ये अक्सर संज्ञा के रूप में काम आता है। इससे किसी काम के विधान होने का पता नहीं चलता। जब विधान होने का पता नहीं चलता, इसलिए तो इसको वर्ब नहीं मान रहे। वर्ब कहते ही उसको है, क्रिया कहते ही उसको है जिससे कोई विधान प्रस्तुत हो। तो इससे कोई विधान प्रस्तुत नहीं होता,
तो फिर ऐसे शब्द वाक्य में आते हैं तो किस रूप में आते हैं? वो आते हैं संज्ञा के रूप में, और उन्हीं को फिर क्या कहते हैं? क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण दूं तो इस वाक्य में देखिए, पढ़ना एक अच्छी आदत है। पढ़ना एक अच्छी आदत है। अब यहाँ इसको विधान प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त कर दिया, लेकिन बात या पढ़ने की नहीं है, वो कह रहा है कि ये एक अच्छी आदत है ना, ये एक अच्छी आदत है। तो इसको यहाँ संज्ञा के रूप में ले आए हम कि ये कोई भी चीज़ है, ये कोई भी नाउन है, मतलब कोई भी है, ये क्या है? अच्छी है ना। ये कोई भी चीज़ है, ये क्या है? अच्छी है। तो हमने इसको नाउन के रूप में प्रयोग में ले लिया, है ना। तब ये क्या है? जो क्रियाएं संज्ञा के रूप में काम आती है वहाँ वो क्या बन जाती है? क्रियार्थक संज्ञा बन जाती है। दूसरा देखो, मैं पढ़ना सीखता हूँ, तो यहाँ काम तो विधान तो है सीखने का, ये है मेन चीज़ है, अच्छी आदत है ये। इसी तरह ये सीखता हूँ, ये मेन चीज़ है। इसको हमने कोई चीज़ बना दिया, यानी कोई चीज़ की तरह, यानी कोई संज्ञा की तरह इसको काम में ले लिया। तो मैं पढ़ना सीखता हूँ, है ना। जैसे मैं ट्रक चलाना सीखता हूँ, तो मैं पढ़ना सीखता हूँ, तो इसको हमने क्या बना दिया? यहाँ नाउन संज्ञा बना दी। तो ये क्या है? ये क्या कहलाएगी? अब यहाँ पढ़ना क्रिया नहीं हो रही, यहाँ पढ़ना क्रिया नहीं है, वो तो कह रहा है ये पढ़ना है ना, ये मैं सीखता हूँ, तो यहाँ ये काम नहीं हो रहा। अगर मैं कहूँ ना मैं पढ़ता हूँ, तब वो पढ़ने का काम माना जाता है। मोहन पढ़ता है, तब काम माना जाता है कि पढ़ने का काम कर रहा है वो। मोहन खेलता है, मोहन पढ़ता है, वो काम माना जाता है। ये तो अलग कह रहा है कि मैं पढ़ना सीखता हूँ, तो ये है वर्ब है, ये वर्ब नहीं है, ये क्रिया नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये संज्ञा के रूप में आ गई, इसी को क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। अब कुछ वाक्यों में इसी को क्रिया के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो वो देखिए एक बार, छुट्टी में अपना पाठ पढ़ना। अब वो उसको आदेशात्मक वाक्य में इसको क्रिया रूप में ले आया, है ना। वाक्य का विधान बदल दिया। तो जो विधिवाचक रूप होता है ना, विधिवाचक रूप है, विधि काल कह दो भले यहाँ पे, जो विधि काल के वाक्य हैं या विधिवाचक जो वाक्य हैं, तभी वो वर्ब मानी जाती है, क्रिया मानी जाती है ना, विधिवाचक। अब ये सारे जो विधिवाचक वाक्य हैं जिनमें कोई ना कोई विधान प्रस्तुत हो रहा है, पढ़ता है, पढ़ता था, पढ़ेगा, पढ़ाता है, भाई को पढ़ाता है, पढ़कर सो गया, पढ़कर पढ़वाता है, तो इनमें कोई विधान प्रस्तुत हो रहा है ना। तो जिनसे विधिवाचक वाक्यों से जो क्रियाएं पूरी होती नजर आती है वही वर्ब कहलाती है, ठीक है। तो विधिवाचक में डाला तो जा सकता है कुछ एक वाक्यों में, जैसे यहाँ डाल दिया छुट्टी में अपना पाठ पढ़ना, तो ये विधि काल का रूप तैयार कर लिया, इसलिए ये वर्ब के रूप में काम आ गया। वरना क्या है? ये संज्ञा के रूप में काम आता है। तब इसको, जब संज्ञा के रूप में काम आता है, तब उसको क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। सीधी सी बात है, वो क्रियाएं या क्रियाओं का मूल रूप जो मूलतः क्रिया के रूप में काम नहीं आता, वो संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं, तब वो क्रियार्थक संज्ञा बन जाते हैं। परिभाषा ही देखना चाहते हो तो सिंपल सी है, क्रियार्थक संज्ञा क्रिया का वह साधारण रूप जो संज्ञा की भांति प्रयुक्त होता है, क्रियार्थक संज्ञा कहलाता है। अब इससे जुड़ी एक बात और नोट कर लीजिए, क्या कि जो क्रियार्थक संज्ञा होगी वो संज्ञा की तरह आएगी, तो बता ही दिया, वो भाववाचक संज्ञा होगी, ठीक है। क्या क्रियार्थक संज्ञाएं भाववाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आती है। तुम्हें पढ़ना आना चाहिए, तो ये जो है ना, पढ़ना अच्छी बात है, पढ़ना अच्छी बात है, तो ये जो रूप है ना, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। अभी बताया था मैंने कि जो साधारण रूप होता है क्रिया का और संज्ञा की तरह आता है, तो वो भाववाचक संज्ञा में माना जाता है।
सामान्य रूप क्रिया का तो छोड़ो, जो धातु होती है वो भी कई बार भाववाचक संज्ञा में आती है। दो एक वाक्य देखिए, इन वाक्यों को देखो। हम नाच नहीं देखते, तो ये जो धातु है, अब ये धातु है ना? क्यों? क्योंकि नाचना ये तो क्रिया का सामान्य रूप है, सामान्य रूप, ठीक है। अब क्योंकि आपको पता है क्रिया जो है वो विकारी होती है, उस पर लिंग वचन का प्रभाव पड़ता है। तो लड़की है तो नाचती, लड़का है तो नाचता, बहुत सारे लड़के हैं तो नाचते, है ना? नाचता, नाचती, नाचते हुए, नाच कर, है ना? नाचना, इन सब में नाच मूल चीज निकलती है ना। तो नाच क्या है? धातु है। तो ये धातु भी भाववाचक संज्ञा में आती है। हम नाच नहीं देखते, अगर इसका पद परिचय करें तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो क्रियार्थक जो संज्ञा है वो तो भाववाचक में होती है, क्रियार्थक संज्ञा। साथ साथ कभी कभी जो धातु होती है वो भी भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो जाती है। आज घोड़ों की दौड़ हुई, तो ये दौड़ धातु है। ये दौड़ना, दौड़ती, दौड़ते, दौड़ते हुए, दौड़कर, ये जो विकार उत्पन्न हो रहा है और विकार उत्पन्न होने से पहले जो रूप था, मूल रूप, उसको तो धातु कहते हैं ना। तो ये दौड़ क्या है? धातु है। और ये दौड़ यहाँ किस रूप में प्रयुक्त हो गई? भाववाचक संज्ञा बनी हुई है। ये भाववाचक संज्ञा, ये संज्ञा के रूप में आ गई। नीचे वाले वाक्य में देखो, तुम्हारी जांच ठीक नहीं निकली, तुम्हारी जांच ठीक नहीं निकली। जांच ये धातु के रूप में है, क्योंकि जांचना सामान्य रूप आ गया। जांच कर, जांचती है, मैडम कॉपी जांचती है, सर कॉपी जांचते हैं, है ना? तो ये जांच धातु है। यहाँ किस रूप में आई है? ये भाववाचक संज्ञा के रूप में। कई बार कंपटीशन में ऐसे वाक्य आ जाता है, कोई भी वाक्य दे देगा और फिर अंडरलाइन करके, रेखांकित करके पूछ लेगा कि रेखांकित शब्द क्या है। तो नीचे दे देगा विकारी शब्द, अविकारी शब्द, भाववाचक संज्ञा, विशेषण, इस तरह के चार कोई भी ऑप्शन दे देगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, धीरे धीरे ये बातें दिमाग में बिठाते जाइए। इनसे जुड़ी हुई और बातें आगे वाले वीडियो में बताएंगे। मुझे लगता है कि आप क्रियार्थक संज्ञा समझ गए होंगे, और अगर कुछ समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही क्रिया का टॉपिक पूरा होगा उसके जस्ट बाद वाक्य शुद्धि का टॉपिक करवाऊंगा, जो आपके बहुत काम आएगा। रीट वाले बच्चों को और अन्य जो तैयारी करें वो बच्चे, और सभी, और जो नहीं भी तैयारी करें वो भी, क्योंकि वाक्य शुद्ध लिखना, क्योंकि हिंदी तो लिखने काम आती है, तो वाक्य शुद्ध लिखना तो काम की चीज़ है ना। तो वो वीडियो ज़रूर देखना, वो तभी पता लगेगा जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरा समझाना आपको अच्छा लग रहा होगा। आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय हिंद, जय माँ सरस्वती।